हेलो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा 2023 कला वर्ग प्रैक्टिस सेट 1 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और विषय होगा खंड और सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं। जो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 5 नवंबर को, ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। सही उत्तर बी है 5 अक्टूबर को। और भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिवस के अवसर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। तो सही उत्तर बी है सतलुज नदी पर। बंगाल जो इमेज आपके सामने है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। और ऑप्शन सी सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। इसका इमेज आपके सामने भी देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं मून जो है वो बीच में है और सन और अर्थ बगल बगल में है। तो इस तरह से कह सकते हैं चंद्रमा यानी सौरमंडल के किन ग्रहों को निकट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल एवं बुध ग्रह को, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को, ऑप्शन डी पृथ्वी एवं बुध ग्रह का। तो ऑप्शन बी सही है, बुध एवं शुक्र ग्रह को सौरमंडल यानी सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट, जापान की संसद का नाम है। ऑप्शन ए शोरा, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी नेशनल डाइट, ऑप्शन सी नेसेट। तो ऑप्शन सी सही है, नेशनल डाइट जापान की संसद का नाम है, जिसका इमेज भी आपके सामने प्रस्तुत है। पांचवें नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। पोंगल त्योहार है। ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी बंगाल का, ऑप्शन सी असम का, ऑप्शन डी केरल का। सही उत्तर ए है तमिलनाडु का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति जनवरी 14 और 15 को मनाया जाता खिचड़ी के रूप में, उसी तरह से पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु का एक मशहूर त्यौहार है जो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 7वें नंबर पर चलते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, 1969 में, 1984 में और 2014 में। तो सही उत्तर आपका बी सही है। 1969 में जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपए थे उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार जिनके पास 200 करोड़ था उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट 8वें नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 को, 1 जुलाई 1950 को। सही उत्तर ए है 1 अप्रैल 1935 को, जिसका लोगो इमेज आपके सामने है। 9वें नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। 1 रुपये के नोट का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी स्टेट बैंक के द्वारा या ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन बी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट छापे जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं। समस्त कागज के नोट नहीं, 1 रुपये के नोट और सिक्के नहीं, 2 रुपये से लेकर के 2000 तक नोट, केवल 1000। ऑप्शन सी सही है, 2000 से 2000 तक के नोट छापे जाते हैं, 2 रुपये से 2000 तक के नोट आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। 11वें नंबर पे भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो सही उत्तर सी है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। 12वें नंबर की तरफ चलते हैं। इनका इमेज भी है सम्राट समुद्रगुप्त का।
12वें नंबर पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्यों को, ऑप्शन बी 15 सदस्यों को, ऑप्शन सी 6 सदस्यों को, ऑप्शन डी 9 सदस्यों को। सही उत्तर ए है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आप 13 नंबर पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही है नई दिल्ली में, जिसका इमेज आपके सामने है। और 14वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन डी महमूद गजनवी ने। तो सही उत्तर डी है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर का भी इमेज आपके सामने प्रस्तुत है। 15वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। मदर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्डे ने, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट ने, और ऑप्शन डी मैक्सिम गोर्की ने। डी सही उत्तर है, मैक्सिम गोर्की ने। इनका भी इमेज आपके सामने प्रस्तुत है। मैक्सिम गोर्की कैसे दिखते थे। 16वें नंबर पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, और एम.एस. स्वामीनाथन को, सी.डी. देशमुख को, और डी कोई नहीं। सही उत्तर बी है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनका भी इमेज आपके सामने है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ऑप्शन 17 हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? अबुल फजल की, ऑप्शन बी रस खान की, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी की, और ऑप्शन डी अमीर खुसरो की। तो सही उत्तर सी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, और 1 सितंबर 2017 को, और 1 जुलाई 2014 को, 1 अप्रैल 2017 को। सही उत्तर ए है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू हुआ था? फ्रांस 1954 में। सारे सही ऑप्शन हैं। भारत 2017 में, और अमेरिका 1986 में, और ब्रिटेन 1973 में। सही उत्तर फ्रांस है 1954 में। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन डी सही है, मौर्य राजवंश से संबंधित थे। 21 नंबर पे चलते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो ऑप्शन ए सही है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे यह खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है हमारा। 22वें भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी डॉक्टर सी.वी. रमन को, और ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद को, और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री को। सही उत्तर भी है डॉक्टर सी.वी. रमन को। इनका भी इमेज आपके सामने प्रस्तुत है। और हम 23वें नंबर के तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत सर्वप्रथम कब कहाँ हुई थी? 1996 एथेंस ग्रीस में, 1900 पेरिस फ्रांस में, 1904 सेंट लुइस अमेरिका में, 1908 लंदन ब्रिटेन में। तो सही उत्तर ये है 1996 एथेंस ग्रीस में। लोगो भी सामने, ओलंपिक 5 छल्लों वाला आपका लोगो आपके सामने है। 24वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 जुलाई 1955 को, 1 जनवरी 1955 को, 1 जनवरी 1949 को, और 1 मार्च 1950 को। सही उत्तर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका इमेज भी आपके सामने है। 25 नंबर पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, 12 जुलाई 1982 को, और 12 जुलाई 1992 को, और 15 अगस्त 1947 को। तो सही उत्तर बी है, 12 जुलाई 1982 को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल
एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी कोलकाता में। सही उत्तर आपका भी है मुंबई में और इसका लोगो भी आपके सामने प्रस्तुत है। 27वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक SDI में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन ए डी भारत। तो सही उत्तर बी है स्विट्जरलैंड विश्व में प्रथम स्थान पे, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। और भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत के लेखक हैं ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी और डी महेश भट्ट जी। तो ऑप्शन ए सही है श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी असम। तो सही उत्तर ए है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता रेड वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।